Welcome everyone. Next we have amplitude, time period and frequency of a vibration. Vibration क्या होता है? To and fro motion. कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है वो टू एंड फ्रो मोशन करती है फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन इन अ रेगुलर पीरियोडिक मैनर, उसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं. तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? वाइब्रेटिंग बॉडी हैज़ अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स नेचुरल पोजीशन. कोई वाइब्रेटिंग बॉडी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कवर करती है उसको हम उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स सेंट्रल पोजीशन. अपनी सेंट्रल पोजीशन से वो किसी भी साइड को जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्टेंस तक जहाँ तक वो जाती है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ये पेंडुलम है, ये इसकी सेंट्रल पोजीशन है. सपोज़ ये यहाँ से यहाँ तक मूव करता है तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस इतना कवर कर रहा है, तो ये होगा इसका एम्पलीट्यूड. नेक्स्ट वी हैव टाइम पीरियड. नाउ we also observed that the vibrating body completes its one cycle of to and fro motion in a fixed time interval. अब कोई वाइब्रेटिंग बॉडी है वो अपना एक साइकिल फिक्स टाइम इंटरवल में कंप्लीट करती है. फॉर एग्जांपल ये पेंडुलम है, अब इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए और वापस यहाँ से यहाँ आने के लिए एक फिक्स टाइम लगेगा. या सपोज़ हम एक पेंडुलम को यहाँ से स्ट्रैच करते हैं, वो यहाँ पर जाएगा फिर से यहाँ पर आएगा तो एक साइकिल कंप्लीट होगा. तो इसको एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए फिक्स्ड टाइम लगता है और उस फिक्स्ड टाइम को बोला जाता है टाइम पीरियड. नेक्स्ट वी हैव फ्रीक्वेंसी. अ वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट्स अ फिक्स्ड नंबर ऑफ साइकिल ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड. अब जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है उसमें जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं वो फिक्स होती हैं 1 सेकेंड में. कोई वाइब्रेटिंग बॉडी है वो 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस कॉज करती है उनका जो नंबर होता है उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी. नाउ नेक्स्ट वी हैव यूनिट. एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड को हमने बोला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स होते हैं मीटर. एंड टाइम के यूनिट होंगे सेकेंड. और फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज़. फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड. सो हर्ट्ज़ कैन बी डिफाइंड एज 1/सेकेंड. मतलब हर्ट्ज़ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अपॉन टाइम. सो हर्ट्ज़ इज सेकेंड इन वर्ड्स. Now next we have loudness and pitch of a sound. Loudness, कोई साउंड कितना लाउड है उसको बोला जाता है loudness of a sound. साउंड हमें कितनी ज़ोर से सुनाई देता है उसको loudness of sound बोलेंगे. और loudness of sound is determined by amplitude. और amplitude क्या था? Maximum displacement a vibrating body produce. ठीक है. More the amplitude of the vibration, louder will be the sound produced. Loudness and amplitude are directly proportional. Amplitude and loudness are directly proportional. More the amplitude, amplitude ज़्यादा होगा मतलब कि वाइब्रेटिंग बॉडी जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी उतना ही ज़्यादा लाउड साउंड होगा. लाउडनेस ऑफ साउंड उतनी ही ज़्यादा होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या करें, ड्रम होता है उसको अगर हम धीरे से स्ट्राइक करें तो उसमें कम साउंड प्रोड्यूस होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसको ज़्यादा ज़ोर से स्ट्राइक करें, ड्रम की जो स्टिक होती है तो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट वी हैव श्रिलनेस और फ्लैटनेस जिसको पिच ऑफ साउंड बोलते हैं. पिच ऑफ साउंड क्या होता है? पिच हमें बताता है कि साउंड कितना श्रिल है या कितना फ्लैट है, साउंड कितना शार्प है या फिर कितना फ्लैट है. और पिच ऑफ अ साउंड इज़ डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी. पिच ऑफ साउंड डिटरमाइन होता है फ्रीक्वेंसी से. फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच ऑफ साउंड. जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा पिच होगी. फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो साउंड की जो पिच होगी वो ज़्यादा होगी, मतलब साउंड उतना ही ज़्यादा श्रिल होगा. जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगी उतना ही ज़्यादा साउंड की जो पिच होगी वो ज़्यादा होगी, मतलब साउंड ज़्यादा श्रिल होगा. फॉर एग्जाम्पल सबके फ़ोन में रिकॉर्डर होता है, अगर हम उसमें ज़ोर से चिल्लाएं तो हम देखते हैं कि उसमें जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, अगर हम कुछ भी नहीं बोलें तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन चलती है. अगर हम बोलना स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ऐसे कुछ वेव्स बनती हैं. और अगर हम शार्प आवाज़ में चिल्लाएं तो हम देखेंगे कि ऐसी लॉन्ग सी
लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। ये किसकी वजह से होती हैं? ये हमें बताती है कि साउंड कितना श्रिल है। सो पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही साउंड फ्लैट होगा। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो साउंड श्रिल होगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड कौन सा होता है? जो साउंड हमें सुनाई देता है क्लियरली, जिसको हम सुन सकते हैं, वो ऑडिबल साउंड होता है। और इनऑडिबल साउंड वो साउंड होता है जो हमें सुनाई नहीं देता है, जो हमारी सेंस ऑफ हियरिंग से बाहर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्या करें, एक ड्रम को धीरे से स्ट्राइक करें, अगर तो हम ड्रम के पास हैं तो हमें सुनाई देगा। अगर हम ड्रम से बहुत दूर चले जाते हैं और फिर उसको धीरे से स्ट्राइक करते हैं तो हमें ड्रम की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो जब हम ड्रम के पास थे तो जो धीरे से जब हमने उसको स्ट्राइक किया तो वो हमारे लिए ऑडिबल साउंड था। और जब हम बहुत ज़्यादा दूर चले गए और तब हमने ड्रम को धीरे से स्ट्राइक करा, तो जब हम दूर हैं तो ये वाला साउंड हमारे लिए इनऑडिबल साउंड बन गया। साउंड की ऑडिबल रेंज ह्यूमंस के लिए होती है 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। मतलब ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमंस इज़ बिटवीन 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। और 20 हर्ट्ज़ से जो नीचे का साउंड होता है उसको बोला जाता है इंफ्रासोनिक साउंड। 20 हर्ट्ज़ से नीचे का जो साउंड होता है, 20 हर्ट्ज़ से नीचे की जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, नीचे की जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है, उसको हम नहीं सुन सकते। मतलब ह्यूमन ईयर्स इस साउंड को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं और ये भी एक टाइप का इनऑडिबल साउंड है। 20 हर्ट्ज से बिलो प्रोड्यूस्ड साउंड को बोला जाता है इंफ्रासोनिक साउंड। और 20,000 हर्ट्ज से अब जितनी भी फ्रिक्वेंसीज वाइब्रेशंस या साउंड प्रोड्यूस होगा वो इतनी ज़्यादा फास्ट वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं कि नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। और इस साउंड को बोला जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड। 20,000 हर्ट्ज से अब जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर अल्ट्रासाउंड्स। 20 हर्ट्ज से बिलो या 20 हर्ट्ज से नीचे जितनी भी वाइब्रेशंस या फिर साउंड प्रोड्यूस होगा उसको बोला जाता है इंफ्रासाउंड। और 20,000 हर्ट्ज से अब जितनी भी वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसीज या साउंड प्रोड्यूस होगा उसको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर अल्ट्रासाउंड। ह्यूमन हीयर के लिए इनऑडिबल होता है और होती है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए वो होती है बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। वो होती है बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 इंफ्रासोनिक एंड ultrasonic sounds are inaudible for humans. Whales और elephants इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और वो उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, डिटेक्ट भी कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स गेट डिस्टर्ब्ड बिफोर एन अर्थक्वेक। ऑब्वियसली एनिमल्स को अर्थक्वेक आने से पहले ही पता लग जाता है क्योंकि अर्थक्वेक में इंफ्रा साउंड प्रोड्यूस होता है, इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होता है। वो इतनी ज़्यादा कम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो उनको फील करवाते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय डॉल्फिन, बैट्स एंड प्रोपॉइस। डॉल्फिन्स, बैट्स, प्रोपॉइस एक्सेट्रा ये प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासाउंड। मतलब इनकी जो वाइब्रेशंस या फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करते हैं वो होती हैं 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की। पुलिस के पास स्पेशल डॉग्स होते हैं। जब विसलिंग करते हैं पुलिस तो वो अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं क्योंकि उनकी जो विसल होती है वो प्रोड्यूस करती है फ्रीक्वेंसीज अबव 20,000 हर्ट्ज।